दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने किया है बहुत बड़ा फैसला। अदानी ग्रुप अपनी दो कंपनियों को मर्जर करने जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला और इसका क्या फायदा हो सकता है अदानी ग्रुप को, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप को एक और कोल माइंस मिल गई है और आप देख सकते हो कि जिस तरह से अदानी ग्रुप आने वाले समय में अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए कदम काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरी तरफ देखें तो मार्च महीने में अदानी ग्रुप में एफडीआई का निवेश फिर से आया है, जो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है इन स्टॉक के लिए भी और अदानी ग्रुप के लिए भी। वैसे अदानी ग्रुप आने वाले समय में अपनी जो गिरी हुई साख है उसको फिर से ऊपर लेके आने के लिए, उभारने के लिए कोशिश शुरू कर चुके हैं और इसके पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो कि बैंकों ने फिर से कह दिया है कि हम अदानी ग्रुप में फिर से लोन देने को तैयार है, बशर्ते कि उनके जो प्रोजेक्ट हो सॉलिड हो। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सिग्नल पॉजिटिव निकल के आ रहे। उसके बावजूद भी गिरावट हुई काफ़ी ज़्यादा कल, और इस गिरावट के पीछे जो वजह बनी वो थी, आप देखते हो सेबी की जांच रिपोर्ट। सेबी की तरफ से 3 कंपनियों की जांच हो रही है और इनका संबंध अदानी ग्रुप से हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है और इसने पूरा मामला बिगाड़ा। वैसे सेबी की तरफ से इसको अभी तक देखे तो कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमेंट्स नहीं किया है। तो सिर्फ ये मीडिया में खबरें निकल के आ रही है। सच्चाई कितनी है वो तो उस समय पता चलेगी जब सेबी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को। तो उसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इस समय जो खबरें निकल के आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और इसका कल हो सकता है कि पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले और स्टॉक में जो गिरावट थी वो थमे और फिर से एक पॉजिटिव माहौल बने। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले चलते हैं हम उस मर्जर की खबर के ऊपर। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले दिनों अदानी ग्रुप ने 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया, एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट। हॉलिसम कंपनी के पास से इन 2 कंपनियों को खरीदा गया। दोनों कंपनियां अलग है, दोनों का मैनेजमेंट अलग है और ये मुंबई से ऑपरेट होती है। लेकिन अब इन 2 कंपनियों को साथ में मर्जर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी अदानी ग्रुप ने। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने जिस तरह से कोशिशें शुरू की है, बहुत जल्द इनका एक ही मैनेजमेंट होगा। ये दोनों कंपनियाँ एक ही अम्ब्रेला के नीचे आने वाली है और आप देख सकते हो कि इनका जो हेड क्वार्टर है वो भी बदलने वाला है। कंपनी अपने हेड क्वार्टर को अहमदाबाद शिफ्ट करेगी, क्योंकि फिलहाल ये मुंबई बेस्ड हेड क्वार्टर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप का सारा बिजनेस अहमदाबाद से ऑपरेट होता है और ऐसे में वो अपनी इन 2 कंपनियों को भी अहमदाबाद में शिफ्ट करेगा और वहीं से इनका कारोबार ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो स्विट्जरलैंड की कंपनी हॉलिसम के पास से इन्होंने इसको खरीदा है। जब हॉलिसम के पास ये कंपनी है तब इनका पूरा दोनों का जो मैनेजमेंट पूरा अलग था और उसी हिसाब से इनका संचालन होता है। लेकिन अब अदानी ग्रुप इनको एक करने जा रहा है, एक ही नाम होने वाला है दोनों कंपनियों का आने वाले समय में। और अदानी ग्रुप का सपना है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनना चाहते हैं। इस समय आदित्य बिरला ग्रुप उनसे आगे है, नंबर 2 पे वो है और जल्दी वो नंबर 1 बनना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने इसमें एक मर्जर की संभावना तलाशी है। सबसे बड़ी बात है कि इनका मर्जर कब होगा उसकी डेडलाइन अभी भी पता नहीं चल रही है, यानी उनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन मर्जर हो रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि जब रोड शोज हुए थे सिंगापुर, हांगकांग में, उस समय इन दोनों कंपनियों के मर्जर की डेडलाइन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, लेकिन ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा बिजनेस इनका अहमदाबाद शिफ्ट होगा, तो उसके बाद में जो कंपनी के जो ऊपर की पोस्ट पे काम करने वाले जो भी अधिकारी हैं उनको अहमदाबाद शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जो निचले लेवल के जो कर्मचारी है उनके यहाँ से मुझे लग रहा है कि जॉब कट हो जाएंगे, क्योंकि एक तो वो अहमदाबाद जाना पसंद नहीं करेंगे, उनके खुद के घर वहाँ पे महाराष्ट्र में होंगे और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो ऐसे में उनको नए जॉब तलाशने होंगे और एक निचले लेवल की जो टीम होगी वो गुजरात से ही वापस तैयार की जाएगी। लेकिन जो ऊपर के लेवल के जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लीडर टीम है, वो सारी की सारी अहमदाबाद शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि वैसे भी उनको उतनी अपॉर्चुनिटी दूसरी कंपनी में मिलना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ग्रुप भी चाहेगा कि वो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ जो ऊपर के लेवल के हैं और उनको शिफ्ट करना ज़रूरी है, ताकि कारोबार में कोई फ़र्क ना आए। तो ये आप समझ सकते जल्दी ये पूरा मर्जर का मामला जल्दी सामने आने वाला है और इसके तेज़ी आनी शुरू हो चुकी है। अदानी ग्रुप का सपना है कि आने वाले 2026 तक देखें तो कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसको डबल करने जा रही है और फिर उसके हिसाब से देखें तो अदानी ग्रुप इंडिया में सीमेंट सेक्टर में भी नंबर 1 बन जाएगा, जो फिलहाल पोर्ट्स और एयरपोर्ट के मामले में ऑलरेडी नंबर 1 है, उनमें उनकी बादशाह आते हैं। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप को एक कोल माइंस और मिल चुकी है और इस कोल माइंस में बिडर के रूप में यहाँ पे देखें तो सिर्फ एक बिडर थे और वो भी जिनका संबंध हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप से संबंध निकल कर आया था पहले, वही इसमें बिडर थे, बाकी कोई भी नहीं था बिडर और ये सीधी कोल माइंस जो अदानी ग्रुप के नाम पर हो गई है। तो सरकार की तरफ मार्च में जो कोल माइंस के लिए बिड लाई गई थी, उस कोल माइंस की बिड को अदानी ग्रुप में जीत लिया है। तो ये जो कोल माइंस है ये है, आप देखो, नॉर्थ वेस्ट मादेरी, और आप देख सकते हो बिडर एक और इसमें जो थे वो थे सिविल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे देख सकते हो सिविल माइनिंग लिमिटेड की बात करें, यह एडीकॉप इंटरप्राइजेस प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है। ये छोटी सी कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है, जिसपे इल्ज़ाम लगाया था
हिंडनबर्ग की इन कंपनियों के बीच में संबंध है, और ये रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने साबित करने की कोशिश की थी हिंडनबर्ग ने। ऑलरेडी विपक्ष की तरफ से भी अदानी ग्रुप और एडी कॉर्प के बारे में क्या संबंध है उसके बारे में जांच की वहाँ पे बार बार वो डिमांड कर रहे हैं कि इन दोनों कंपनियों की जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि दूसरे बिडर के रूप में एडी कॉर्प सामने आए। सबसे जो बड़ी बात है कि जानकारी दी गई उस फाइलिंग में देखें तो सिविल माइनिंग्स, और आप देखें तो ये एडी कॉर्प का जो एड्रेस है अहमदाबाद का सेम एड्रेस है, और जो प्रमोटर है वो भी सेम ही है, उत्कर्ष शाह। और इसी वजह से कह रही कि दोनों कंपनियों का अदानी ग्रुप से संबंध है, ऐसी बातें निकल के आ रही थी। अभी फ़िलहाल इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। वैसे जो पिछले दिनों एक बायोग्राफी जो रिलीज हुई थी, उस बायोग्राफी में कहा गया था कि जो शाह है वो अदानी यानी गौतम अदानी के फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ सिविल माइनिंग की तरफ से यहाँ पे बिड लगाई गई थी, और ये आसानी से अदानी ग्रुप को ये कोल माइंस मिल चुकी है। तो आप देख सकते हो कि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, और कोल माइंस इस तरह से जो इनको मिली है इसमें और दूसरे बिडर्स नहीं शामिल थे। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट एक तरह से देखा अदानी ग्रुप के लिए कि एक बड़ी कोल माइंस उनको और मिल चुकी है। यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है। मार्च महीने एफआई ने बाजार में फिर से 7,936 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें अगर आप देखें तो बड़ा योगदान जीक्यूजी पार्टनर का है, जिन्होंने अदानी ग्रुप में निवेश किया है। वरना ऐसे अगर आंकड़े आप अच्छे से अलग से सेपरेट से देखेंगे तो अदानी ग्रुप के अलावा देखें दूसरी इक्विटी मार्केट से एफआई ने यहाँ पे बिकवाली करी है वही ज़्यादा है, लेकिन जीक्यूजी पार्टनर ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया अदानी ग्रुप में। तो जीक्यूजी पार्टनर ने यहाँ पे 15,000 रुपीज़ का निवेश किया, लेकिन ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 7,936 करोड़ रुपीज़ का। तो इसके पीछे वजह है कि इक्विटी मार्केट से एफआई ने बाजार में पैसे निकाले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक चीफ वीके विजय कुमार का कहना है कि अगर एफआई की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से एफआई बाजार में फिर से खरीदार बने, यानी मार्च के अंत में एफआई ने बाजार में खरीदारी शुरू की। इससे पहले पूरे मार्च महीने में उन्होंने बिकवाली ही की है। फिलहाल नियर टर्म में एफआई का आउटलुक है जरा पॉजिटिव दिख रहा है, जिस तरह से वो फिर से बाजार में लौट आए। बाजार में काफ़ी करेक्शन हो चुका है, तो विजय कुमार का कहना है कि आने वाले समय बाजार में फिर से वो खरीदारी और बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों भी एफआई एग्रेसिव सेलर नहीं थे, उन्होंने बिकवाली जरूर की है लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में की है, और इसका नतीजा ये भी रहा कि Q3 में जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो काफ़ी स्टेबल रहा, और इस वजह से भी देखें तो बाजार के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल निकल के आते दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले समय में एफआई का रुझान फिर से पॉजिटिव होगा और खरीदारी उनकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात है कि फरवरी महीने में एफआई की तरफ से 5,294 रुपीज़ की बिकवाली की गई थी, और जनवरी में ये बिकवाली 28,850 रुपीज़ के आसपास थी। तो बहुत ही भारी मात्रा में जो बिकवाली हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, और मार्च में पॉजिटिव आंकड़ा निकल कर आया, और विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले अप्रैल के जो आंकड़े होंगे उससे भी शानदार हो सकते हैं। तो एफआई का जो रुझान है पॉजिटिव बाजार में बना है, यह एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है, और अदानी ग्रुप में भी निचले लेवल से एफआई की खरीदारी का फिर से यहाँ पे सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे सिग्नल बाजार के लिए निकल के आ रहे हैं, स्पेशली अदानी ग्रुप के लिए। कुछ बड़े इन्वेस्टर जो अदानी ग्रुप में निवेश करना चाहते हैं बॉन्ड्स के रूप में, जिसमें ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन शामिल है, उनसे बातचीत चल रही है, और ये अंतिम दौर में हो सकता है कि जल्द ही इनको बड़ा कर्ज मिले और जिससे इनकी मुसीबतें कम हो। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये निकल कर आई है कि इंडियन जो बैंक है वो भी अदानी ग्रुप पर भरोसा कर रहे। यूको बैंक की तरफ से उनके CEO MD ने कहा है कि हमें अदानी ग्रुप को कर्ज देने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उनका जो प्रोजेक्ट हो काफ़ी सॉलिड हो, मजबूत हो, और उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो, तो हम उनको कर्ज देने को तैयार है। तो ये काफ़ी बड़ा एक स्टेटमेंट है। इसके पहले भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कहा है, SBI ने भी कहा है कि अगर कर्ज की जरूरत पड़ेगी तो हम अदानी ग्रुप को देंगे। तो एक तरह से देखें तो जो रेटिंग लगातार निगेटिव होती है उसमें फिर से अब पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिस तरह से चाहे ग्लोबल मार्केट में हो या फिर इंडियन बाजार से उनको कर्ज मिलने की संभावना बनने लगी है। अदानी ग्रुप आने वाले समय कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस समय बिना डरे आपको इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है। आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन इस समय स्टॉक आपको बहुत समय तक कंसोलिडेशन जोन में दिखाई देंगे। यहाँ पे एक बड़ी तेजी तो बनेगी नहीं, लेकिन जैसे खबरों के ऊपर कुछ अप डाउन देखने को आपको जरूर मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।